कौन से टॉपिक पर है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मुझे बताना होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिखेंगे आपके पेपर में, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर का है, कौन से फॉर्मूला आएंगे, ये सब आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक दिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से चैप्टर का है। वैसे तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी तरह से सिखाऊंगा सो दैट एग्जाम में भी जब आप पेपर देखोगे तब आपको इजीली पता चलेगा कि ये कौन से चैप्टर का है, राइट। सो चलो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। अ मशीन ऑफ मास 1000 kg। तो हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखते जाएंगे। गिवन मास कितना है 1000 kg, मशीन का मास, राइट, इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 2450 न्यूटन। अब देखो भाई यहाँ पर लिखा है कि मशीन के ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन ये फोर्स तो भाई सब में लगता है। हमने कितने केसेस देखे, पहले तो हमने देखा था कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन वाला केस, तो उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो ये इमेज, इसमें भी फोर्स लगता है F0 sin ओमेगा टी। फिर हमने जो नेक्स्ट देखा था वो था रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस, तो उसमें भी फोर्स लगता था, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हमने अभी अभी देखा दैट इज वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी, तो उसमें भी लगता है। तो इसमें से कौन सा केस हो सकता है, हमें कौन सा केस लेना है ये न्यूमेरिकल में। तो पहले सेंटेंस से तो भाई कुछ पता नहीं चला कि कौन सा केस है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है फोर्स, तो फोर्स हम लिख देते हैं यहाँ पर F0 इज इक्वल्स टू 2450 न्यूटन, देन एट 1500 RPM। अब यहाँ पर आपको दिया गया है RPM, तो उसे हम डिनोट करते हैं N, दैट इज 1500 RPM। चलो अब यहाँ पर देखो RPM है, तो RPM को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप मिस्टेक मत करना, दिस इज N, दिस इज नॉट ओमेगा, राइट। चलो अब हम इसे ओमेगा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस पाई N बाई 60, सो 2 इंटू पाई इंटू N, दैट इज 1500 डिवाइड बाई 60। तो इसे आप सॉल्व करके तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 157.07 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें रेडियन पर सेकेंड में मिला, राइट। अब यहाँ पर लिखा है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन द आइसोलेटर्स आर प्रोवाइडेड हैविंग अ स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ 2 mm। अच्छा, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ ये तो आइसोलेटर वाले चैप्टर का है, सो ट्रांसमिसिबिलिटी का केस है ये, इस तरह से आपको यहाँ से पता चलेगा। सो यहाँ पर लिखा है कि भाई आइसोलेटर्स आर प्रोवाइडेड हैविंग अ स्टैटिक डिफ्लेक्शन। सो जो हमने अभी अभी मैंने आपको इमेज दिखाई आइसोलेटर वाली, वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। वैसे ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको बस इस तरह से पता चलना चाहिए कि ये केस होता है। सो यहाँ पर मास दिया गया है 1000 kg और उसे रखा गया है आइसोलेटर के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हो आइसोलेटर्स आर प्रोवाइडेड हैविंग अ स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ 2 mm अंडर मशीन वेट, यानी कि मशीन के रखने से आइसोलेटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट आइसोलेटर का, या तो फिर ये जो मास m है, एक्चुअली मास m का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर गिवन है। सो मास m का डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन, उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। सो दैट इज गिवन हियर 2 mm, तो उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सो 10⁻³ मीटर। अच्छा, ये था स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ये कोई एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं है, इट इज़ ओनली अ स्टैटिक डिफ्लेक्शन, सिर्फ रखने से इतना डिस्प्लेस हुआ है, सो दैट इज 2 mm। ओके चलो, and its damping factor is 0.2, so damping factor that is zeta is nothing but it is 0.2 given। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ मशीन, तो एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, सो दैट इज नथिंग बट इट इज x दैट वी हैव टू फाइंड। देन वी हैव टू फाइंड फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। अब फोर्स ट्रांसमिटेड मतलब कौन सा होता है, Ft। यहाँ पर Tr नहीं फाइंड करना है, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं है, ये है Ft दैट इज ट्रांसमिटेड फोर्स। रिमेंबर दिस, Tr जो होता है वो होता है ट्रांसमिसिबिलिटी, और ये जो फाइंड करना है वो है फोर्स ट्रांसमिटेड, यानी कि Ft फाइंड करना है। चलो अब नेक्स्ट फाइंड करना है फेज लैग एंड फेज एंगल। फेज लैग यानी कि फाई माइनस अल्फा, वो फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है फेज एंगल, तो फेज एंगल क्या होता है फाई, तो वो भी फाइंड करना है। एंड द लास्ट वन वी हैव टू फाइंड दैट इज स्पीड एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वुड अकर, वो हम लास्ट में देखते हैं। चलो, तो हमारे पास इतने गिवन डेटाज है,
यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई ये केस है और इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है F0 दैट इज़ 2450 न्यूटन। चलो अब हम हमारे जो मेन फॉर्मूलाज है उसमें सब वैल्यूज़ रखेंगे और जो भी फाइंड करना है ये सब चीज़ें वो फाइंड कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर पहला हम फाइंड करेंगे ट्रांसमिटेड फोर्स। एक्स हम बाद में फाइंड करेंगे क्योंकि Ft विल बी इजी, तो उसके बाद हम एक्स फाइंड करेंगे। चलो सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड इज ट्रांसमिटेड फोर्स। तो उसका क्या फॉर्मूला है हमने ऑलरेडी थियरी में देखा है, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो ट्रांसमिटेड फोर्स की इमेज। सो यहाँ पर हमने क्या देखा था, Ft इज इक्वल्स टू F0 इंटू रूट ऑफ दिस टर्म अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस होल टर्म। सो बस वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सो दैट इज ये हो गया हमारा फॉर्मूला ट्रांसमिटेड फोर्स का। अब इसमें हमारे पास कौन से वैल्यूज़ है और कौन से नहीं है। तो F0 तो है हमारे पास, फिर ओमेगा हमने फाइंड किया ऑलरेडी 157.07, फिर जेटा भी है हमारे पास, सिर्फ ओमेगा एन का वैल्यू नहीं है। तो ओमेगा एन अब कैसे फाइंड करेंगे, तो ओमेगा का कुछ फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर अभी इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ा, लेकिन आगे के चैप्टर में हमने पढ़ा था ओमेगा और एम का कुछ रिलेशन आता है, पता है आपको। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। सो ओमेगा की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। तो इस पर से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर के नहीं है हमारे पास, तो के हम कैसे फाइंड करेंगे, तो के भी हमें फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, के मतलब स्प्रिंग स्टिफनेस या तो फिर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमें स्टैटिक डिफ्लेक्शन गिवन है, सो दैट इज डेल्टा इज 2 mm। मतलब कि जब ये मास रखते हैं तो मास का जो वेट लगता है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो, तो फोर्स यहाँ पर देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो के इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज के एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल्टा लिया है, सो के इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो वेट है दैट विल एक्ट ऑन द स्प्रिंग, सो दैट फोर्स विल बी अवर स्प्रिंग फोर्स। सो यहाँ पर कौन सा फोर्स हमें लिखना है, तो जो वेट होता है वो लिखना है। सो F इज इक्वल्स टू एम इंटू जी लिखना है। यहाँ पर आप मिस्टेक मत करना, ये फोर्स मत लिख देना, नहीं तो फिर यहाँ पर स्टार्टिंग से ही सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। सो ये याद रखना, स्टैटिक डिफ्लेक्शन का केस है तो हमें वेट को एज अ फोर्स लेना है, राइट। ओके चलो, तो यहाँ से हमें के का फॉर्मूला मिल जाएगा दैट के इज इक्वल्स टू एम इंटू जी बाई डेल्टा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे, m इज 1000 इंटू जी इज 9.81 डिवाइड बाई डेल्टा दैट इज 2 mm। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.9 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर, बिकॉज F इज न्यूटन एंड डेल्टा इज मीटर, सो न्यूटन पर मीटर। चलो अब के मिल गया, के को यहाँ पर रख दो। सो अंडर रूट 4.9 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई एम दैट इज 1000। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 70.03 रेडियन पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, ये देखो ओमेगा बाई ओमेगा एन आपको फाइंड करना है, तो वो रेशियो हम यहाँ पर बाहर भी फाइंड कर देते हैं। सो ओमेगा हमने फाइंड किया है 157.07 डिवाइड बाई ओमेगा एन दैट इज 70.03, तो इसका जो रेशियो आएगा दैट विल बी 2.24। ये हमने बाहर ही इसलिए फाइंड किया है ताकि हम इजीली यहाँ पर रख पाएंगे और ज़्यादा यहाँ पर सब मिक्सिंग नहीं होगा इसलिए। चलो बस सभी वैल्यूज़ है हमारे पास, तो रख देते हैं यहाँ पर ट्रांसमिटेड फोर्स की फॉर्मूला में। सो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ये 2450 एज इट इज़, और ये जो रूट वाली टर्म्स आप सॉल्व करोगे तो वो आपको मिलेगा 0.3259, और फाइनली इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 798.6 न्यूटन। सो दिस इज आवर ट्रांसमिटेड फोर्स Ft। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा जो हमें फाइंड करना है दैट इज x एम्पलीट्यूड, और x का इक्वेशन क्या होता है, तो ये ऑलरेडी हमने आगे की थियरी में देखा है। देखो यहाँ पर हमने कौन सा फोर्स लिया है, ये F0 फोर्स है,
और थियरी में भी हमने देखा था कि इट इज़ दी हार्मोनिक फोर्स, सो F0 साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ही हम कंसिडर करते हैं। सो F0 साइन ओमेगा टी मतलब ये कौन सा केस हो गया, तो ये जो केस है वो कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन वाला केस हो गया, राइट। तो उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, आप देख सकते हो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू F0/k अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस होल टर्म, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आई एम राइटिंग वो हियर। चलो, तो बस सभी वैल्यूज़ है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ और फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा। चलो, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.21 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। सो दिस इज योर आंसर इन मीटर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप लिख सकते हो 0.121 इंटू 10⁻³ मीटर, सो दैट विल बी 0.121 mm। चलो, तो अब नेक्स्ट जो आपको फाइंड करना है दैट इज फेज लैग एंड द फेज एंगल। फेज लैग यानी कि फाई माइनस अल्फा, तो उससे पहले हम फाई फाइंड कर देते हैं, दैट इज द फेज एंगल। सो फेज एंगल दैट इज फाई इज इक्वल्स टू, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो फाई इज नथिंग बट इट इज tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म अपॉन दिस टर्म। चलो, तो tan इनवर्स ऑफ, चलो अब हमारे पास यहाँ पर सभी वैल्यूज़ हैं, तो बस सिंपली हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी -12.57 डिग्री। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब आप ये फाई वाले सम करते हो, फेज एंगल फाइंड करते हो या तो फिर एंगल ऑफ लेग फाइंड करते हो, तब आपको कैलसी डिग्री में रखना है, रेडियन में मत रखना, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। चलो, अब अगर आपने बाई चांस बाई मिस्टेक रेडियन में रखा है तो आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, 0.2 0.3 वैसा मिलेगा। तब आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई कुछ कैलसी में प्रॉब्लम है, यानी कि डिग्री और रेडियन में कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह से आपको पता चलना चाहिए। तो फिर से आप डिग्री में करके सॉल्व कर देना तो आपको कुछ बड़ा सा आंसर मिलेगा इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने आपको आगे के जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें भी मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आता है तो भाई बराबर है, आपका आंसर राइट है। लेकिन अगर नेगेटिव आंसर मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर +180 करना होगा, राइट। मैंने आपको आगे के न्यूमेरिकल्स में भी बताया था। तो इसमें +180 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 167.42 डिग्री। सो दिस इज 5। सो ये हो गया। अब दूसरा हमें फाइंड करना है फेज लैग। सो फेज लैग इज नथिंग बट फाई माइनस अल्फा, तो फाई तो है हमारे पास 167.42 माइनस अल्फा। अब अल्फा क्या होता है, तो हमने देखा था थियरी में कि इट इज़ नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2 zeta ओमेगा बाई ओमेगा एन। चलो, तो अब यहाँ पर सिंपली हम वैल्यू रख देंगे, सभी वैल्यूज़ है हमारे पास। tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 0.2 इंटू 2.24, tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म विल बी 41.86। तो इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 125.55 डिग्री। सो बस अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक चीज़ बाकी रह गई थी दैट इज़ स्पीड एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वुड अकर। अब ये क्या होता है, तो हमें वो स्पीड फाइंड करनी है जब यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ये बॉडी का, ये जो मास है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा वो फाइंड करना है। तो ये कब होता है, हमने आगे एक न्यूमेरिकल में रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, राइट। सो रेजोनेंस मतलब ऐसे फिनोमिना कि जब ये बॉडी की फ्रीक्वेंसी, आई मीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, तब जाके यहाँ पर हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। चलो, तो अब ये हम थोड़ा एनिमेशन के साथ समझते हैं। ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल था, उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही है, लेकिन जिसने नहीं देखा वो अब यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप स्प्रिंग मास सिस्टम देख सकते हो। तो ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो पहले तो उसकी एक नेचुरल एंगुलर वेलोसिटी होती है, सो दैट इज ओमेगा एन। फिर जब उस पर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा वो जब इक्वल हो जाती है, यानी कि ओमेगा और ओमेगा एन दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब बॉडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगता है। सो दैट फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। तो यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है,
स्पीड एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वुड अकर। तो ये कौन सी स्पीड होगी? तो ये तब होगा जब हमारा जो ये अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है दैट विल मैच विद द एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो जब ये होगा तब हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो हमें बस यही फाइंड करना है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, कितनी स्पीड है, वो फाइंड करना है। सो ऑलरेडी हमने फाइंड किया ही है ओमेगा एन, सो दैट इज नथिंग बट ओमेगा एन, यहाँ पर देख सकते हो 70.03 रेडियन पर सेकेंड। सो दैट इज अवर आंसर। सो बस दिस इज द एंड ऑफ अवर न्यूमेरिकल। और इसके बाद आपको 3 दूसरे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो और ये 3 न्यूमेरिकल्स आप कर दोगे, मतलब कि ये एक पहला न्यूमेरिकल और बाकी के जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो कर दोगे तो आपको ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगी। सो डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस